आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व। वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Once again, a great match as far as Sri Lanka is concerned. They fought well till the end, but ant bhala to sab bhala. In the end, India is the victorious side and they are through to the finals. Welcome back once again to your favorite show of sports, that is Khel Ki Baat Radio Tashan ke saath. With me as always my two experts, Mr. Samrat ji and Mr. Ramkishan ji. Thank you very much for both of you to come here again from your homes, and many congratulations as well on the winning of India, and because they are through to the finals. Now, if I talk about the match, how it went, actually, India won the toss, decided to bat. It was a clear weather, no rain at all. By the time of 47th over, it was completely okay, clear sky. There were no damp patches, absolutely fine pitch to bat on, but India actually collapsed. At one stage, 80 for loss of no wicket. Sharma was looking good. Gill was a bit scary today, 19 only. Sharma played well for his 50 odd runs, completed 10,000 runs in the ODI as well. And then after, a collapse took place and India bundled out on 213 in 49.1 overs. They did not play complete quota of 50. They could not play the complete quota of 50 overs. Even the sentence which I used previously was also correct. But again, I thought let it be, make it more correct. सो क्या बताऊं, मतलब आप में से मैं जो कल परसों बात कह रहा था, वो आप में से दोनों ने इत्तेफाक रखा था, समरत जी आप और रामकिशन जी आप, की भारत के लिए मुश्किल होगी। और देखिए, थकान, आपको लगता नहीं कि थकान कहीं ना कहीं इसका कारण है? क्या नजर आए, या फिर भारत ने कुछ ज्यादा ही कैजुअल ले लिया श्रीलंका की क्रिकेट टीम को? पहले समरत जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। नहीं, देखिए, थकान का तो कोई सवाल इसलिए नहीं आया क्योंकि शुरुआत में जो ओपनर्स ने खेले ना, वो बहुत ही कमाल का खेले। और फिर दूसरी तरह से ऐसा नहीं है कि हर बल्लेबाज बड़ा शॉट्स खेलने पे आउट हुआ हो, तो ऐसा है कि थकान का कुछ हद तक असर रहा, ये बात सही है। पर उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से विकेटें गिर रही थी, शुभमन और रोहित के बाद में ईशांत और राहुल की जो पार्टनरशिप थोड़ी लगी, फिर उसके बाद जिस तरीके से विकेटें गिर रही थी, तो कुछ ना कुछ हम बेला लगे कि बहुत बेहतरीन बॉलिंग और उनका बेहतर प्रदर्शन पहले एक दिवसीय मैच में 5 विकेट उन्होंने लिए, तो कुछ इस तरह से उनको समझने की भी दिक्कत, मतलब थोड़ी बहुत कह सकते हैं। मतलब थकान और स्पिन दोनों में भारत परेशान था। रामकिशन जी, आपकी टिप्पणी। और आपको क्या ये नहीं लगता कि ये वेले जले, जो भी नाम है इनका, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, हिंदी में कुछ पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कुछ, वेला लगे हिंदी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी में वेला लीच कहते हैं इनको। माफी चाहूंगा गलत नाम के लिए, श्रीलंकाई फैंस अगर सुन रहे हो तो। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मैं आपके प्लेयर्स के नाम का मजाक बनाऊं, बस इट वाज जस्ट फन। आपको लगता नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, रामकिशन जी? जी हाँ, बिल्कुल। कल भी मैंने ये बात कही थी कि वेला लेज, जिसको मैं वेला लेज बार बार कह रहा था, क्योंकि मैंने क्लिक बस पे वेला लेज ही उसको पढ़ा था। बाकी आज पता लगा उसको वेला लगे भी लोग कह रहे हैं, तो सर जो भी हो, वेला लेज, जो वेला लेज की यदि हम बात करें, वाकई मैंने कल कहा था कि एक प्योर ऑलराउंडर है और सावधान रहना होगा। लेकिन हाँ, इतनी आशंका मैंने व्यक्त नहीं की थी, आशंका से बहुत ज्यादा ही हो गया ये। और कहीं ना कहीं भारत की कैजुअल अप्रोच, कहीं ना कहीं भारत ने उनको साधारण समझा और तैयारी भारत की तीक्ष्णा के खिलाफ थी, पथिराना के खिलाफ थी। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वही मैं कह रहा था, कई बार हम एग्जाम देने बैठते हैं, हम पढ़ के जाते हैं इतिहास के जनक कौन थे, पता लगा पूछ लिया पॉलिटिक्स के जनक कौन थे, तो बड़ी दिक्कत होती है कई बार। ऐसा था रामकिशन जी ने जो है कल पथिराना को आउट ऑफ सिलेबस बताया था,
लेकिन वो न निकल के बेला लगे। मतलब रामकिशन जी जो पढ़ के गए थे वो पेपर में आया ही नहीं। हाँ, वही तो मैंने कहा ना, कई बार आप के साथ ऐसा होता है। हम जब बचपन में पढ़ते लिखते थे, आज भी इंसान उम्र के अंतिम पड़ाव तक पढ़ता लिखता रहता है बाय द वे, तो हम लोग पढ़ते थे कुछ और क्वेश्चन पेपर कुछ आता तो बना बना के लिखते थे। तो वही भारतीय बैट्समैनों ने कोशिश की, बना बना के शॉट खेले, टेढ़े मेढ़े आड़े सब तरह से शॉट खेले, और अंत में हुआ ये कि भारत 213 रन ही बना सका। उसमें भी भला हो कुलदीप, माफ करिएगा, सिराज और अक्षर पटेल का, जिन्होंने आखिरी तक अपने आप को बचाए जी रखा। 27 रन जोड़े। 27 बिल्कुल, रन जोड़े थे। उन खतरनाक गेंदों से बचाए रखा अपने आप को, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज लय में नजर आ रहे थे। एक इतिहास भी बना, आपको शायद मालूम होगा, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विपक्षी टीम के स्पिन गेंदबाजों ने भारत के 10 के 10 विकेट लिए हों। इससे पूर्व इस तरह की चीजें कम से कम भारतीय क्रिकेट में नहीं हुई थी, तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। क्या लगता है आपको, भारत की स्किन के खिलाफ कमजोरी, या फिर ये एक दिन था जो निकल गया? सम्राट जी। देखिए ऐसा है कि कमजोरी इसलिए, मतलब स्पिन के साथ कमजोरी नहीं कही जाएगी, क्योंकि स्पिनर्स को भारत अक्सर अच्छा खेलता है। और बस ये था कि एक नया दिन था, जैसे क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है, तो वैसे ही एक आंधी का झोंका था जो चल गया शायद बाद में। हाँ, मुझे भी लगता है शायद भारत संभल जाएगा। तूफान से पहले की ये हल्की सी झलक थी, क्योंकि अगर बार बार 36 पे आउट नहीं होंगे ना। रामकिशन जी, आप कुछ मिर्च मसाला जोड़ना चाहेंगे इन बातों में? मतलब आपके पास कुछ है ऐसा जी जिस पे हमारी नजर ना गई हो? नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमने खराब क्रिकेट खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने तीक्षणा को संभाल लिया, आपने पथिराना को संभाल लिया, आपने रजिथा को संभाल लिया, आपने विकेट किसको दिए हैं? मैं मानता हूँ वेलालेज बहुत अच्छे गेंदबाज है, मैं फिर मान लेता हूँ अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन आपने 5 विकेट दिए उनको, और अंतिम विकेट अंतिम मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीलंका को अपने 4 विकेट दिए। श्रीलंका कौन है श्रीलंका? चरिता श्रीलंका 5 नंबर का बैट्समैन है जो पार्ट टाइमर है। आप यदि पार्ट टाइमर को आप यदि 4-4 विकेट देंगे तो ये बताइए प्योर गेंदबाज क्या करेंगे? मेरे हिसाब से एक खराब टैक्टिक्स का ये मुजाहिरा की, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये जो कैजुअल अप्रोच है भारतीय क्रिकेटर की, पिच भला कैसी भी हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी, उनकी तेज गेंदबाजी से बिल्कुल श्रेष्ठ है। मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज जो भारत ने किया ये बड़ा ही शर्मनाक है। नहीं, बहुत ही खराब। पार्ट टाइमर को अगर आप 5 विकेट, मुझे वो दिन याद आ गया जब मुंबई में एक टेस्ट मैच चल रहा था, माइकल क्लार्क ने उस मैच में 6 विकेट लिए थे 9 रन देके। तो वैसी ही कुछ कहानी थी, और ये बिल्कुल एक बहुत खराब सोच का नतीजा है। यदि भारत ने इसमें सुधार नहीं किया, फिर मैं कह रहा हूँ यदि पाकिस्तान से होगा तो आपको एक दिन वो भी होगा कि आपको इफ्तिखार भी 6 विकेट लेते हुए दिखेंगे। यदि लंका से होगा तो फिर कोई ना कोई सितारा आपका आएगा और वो आपके 6 विकेट ले जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये एक बहुत खराब टैक्टिक्स, कोच कप्तान दोनों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसे नहीं मैच जीते जाएंगे। आज आपने टारगेट को सेव कर लिया, वो भी आज भी कितनी गलतियां हुई। जब 99 पे 6 थे, उसके बाद आपने लगातार अक्षर पटेल से गेंदबाजी कराते रहे और वहां आपको रन पड़े, और वहां से वापस आना मुश्किल हो गया। वो तो धनंजय डिसल्वा और वेलालेज दोनों ही कैजुअल खेल रहे थे, जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब 5 रन आ गए थे 2 गेंदों पे, उसके बाद धनंजय ने फिर अतिरिक्त प्रयास किया और वहां पे वो सूर्य कुमार यादव का एक चमत्कारिक कैच, जिसने मैच की दिशा दशा को बदल के रख दिया। जी, लेकिन अक्षर को तो आप ही ने मांगा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कल आपने मांगा था। हाँ, सुनिए, मैं उसके बारे में बिल्कुल बात करूंगा। अक्षर पटेल से आपको गेंदबाजी कहाँ करानी चाहिए? आपको जब
टेलेंडर्स खेलते हैं तो एक पुरानी कहावत है, टेलेंडर्स के पास आप 30 गेंदबाजों के पास जाइए जो टेलेंडर्स को सस्ते में निपटा सकते हैं। यही कमी भारत की है, यही कमी पाकिस्तान की है। जब 66 पे 4 हो गए थे, उन्होंने भी शादाब को लगा के रखा और खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें कि 66 से 267 तक स्कोर पहुंचा। वही कहानी आज हुई। 99 पे 6 होने के बाद न मालूम कैसे होते न होते 61-62 रन जोड़ ही तो दिए उन्होंने। अच्छा तर्क है, नहीं नहीं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया। देखो टेलेंडर्स के सामने, टेलेंडर्सों के आगे ना, टेलेंडर्स के लायक अक्षर है ही नहीं यार। हाँ यही बिल्कुल मैच वो, नहीं, कई ऐसे मैच गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो हमेशा से कहावत है, इन्होंने ठीक बात बोली रामकिशन जी ने, हमेशा से कहावत रही है, ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड इंग्लैंड सब फॉलो करते हैं। जब भी भारत के 7-8 विकेट गिरते हैं वो फटाफट अपने तेज बॉलर्स, आपको याद होगा वो जमाना ब्रेटली, जॉनसन या फिर मैकग्राथ का जमाना, कौन भुला सकता है। वेस्ट इंडीज के जब वो होल्डिंग जैसे गेंदबाज होते थे वो क्या करते थे, आप सबको याद होगा जिन्होंने मैच फॉलो किया होगा। श्रीलंका से जी, जुड़ी हुई, अभी भी वही ऑस्ट्रेलिया करता है। हम्म, स्टार्क, हेजलवुड को तुरंत लगा दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक शो हम और करेंगे रामकिशन जी, और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आज तक आप लोग जरा कवर करके आइएगा। हम सभी टीमों के विश्व कप स्क्वाड पर एक चर्चा करेंगे, क्योंकि विश्व कप नजदीक है और हमें और हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं, तो एटलीस्ट हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन देशों ने कौन कौन खिलाड़ियों को मौके दिए हैं इस विश्व कप में। भारत की टीम पर पहले चर्चा करेंगे, भारत हमारा मेजबान देश है और हम भारत के हैं भी। तो उसके बाद और चीजों पर आएंगे। खैर, जी, अब वो अलग से सेगमेंट हम्म, होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे चीजें आपके समक्ष आती रहेंगी। अगर मैं थोड़ा सा आज के मैच पर आपको बताता चलूं, एक एक और बात, वो ये कि मुझे लगता है श्रीलंका के जब स्पिनर्स आते हैं नए नए, वो बड़े इफेक्टिव नजर आते हैं कुछ दिनों तक, जब तक उनको कोई ठीक से पढ़कर जड़ता नहीं है। वीरेंद्र सहवाग का जमाना आप भूले नहीं होंगे। देखिए, अजंता मेंडिस को क्या, इसीलिए मैंने कहा था ना हम्म कि एक झोंका आया था जो हम्म चल गया, वो बार बार नहीं आया। हम्म, नहीं, चलिए, बात आपकी सही है कि एक झोंका आया था, चल गया, बार बार नहीं होगा। लेकिन फिर वही कहानी आती है। यदि आप यदि आप माइकल क्लार्क को 9 रन देंगे, 6 विकेट, यदि आप वेलेजे को 5 विकेट दे देंगे, यदि आप श्रीलंका को 4 विकेट दे देंगे, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि जो उनके कुशल मेंडिस वगैरह जो गेंदबाजी नहीं करते, आप उनसे भी गेंदबाजी कराना शुरू करवा देंगे। अच्छा, बात ये है कि ये बात बहुत अच्छी है रामकिशन जी की हर बात अच्छी रहती है। लेकिन देखो, जिसमें क्लार्क ने 6 विकेट लिए थे वो मैच भी हम जीते थे, और आज जिसमें 5 विकेट लिए हैं वो मैच भी हम जीते। ये सम्राट जी का ज्ञान ही है जो इस कार्यक्रम को बड़ा ही रुचिकर बना देता है। 107 को 93। हाँ हाँ, और मुंबई का वो 214 मैच को था ना 112। शायद, जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, जिसमें आई थिंक वो एक मैच मुझे और याद आता है, न मालूम वो था या नहीं था, जिसमें 107 रन बनाए वही तो था। वही और मैच था, वही मैच था वो। और 93 विनीत से गर्ग भारत कमेंटेटर शायद थे उस मैच में, क्या? नहीं। उसमें से संजय बनर्जी, और कुलविंदर सिंह सन, दूसरी अच्छा, बात, कृष्ण कुमार, एक और कुलदीप चीज जी। है, एक और चीज है, जो है, हाँ, भारत की तरफ से अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और मुरली कार्तिक, 3 मुरली कार्तिक ने विकेट स्पिनरों लिए थे उस मैच में, हाँ, 5 लिए थे, 5 या 6 मैन विकेट। समावेश ऑफ हुआ। द मैच। और दिनेश कार्तिक की बड़ी तारीफ हुई थी उस टेस्ट मैच के बाद, जो विकेट कीपिंग उन्होंने की। खैर, अब मैं आगे मैं आपको फटाफट से इस मैच का स्कोर कार्ड बता देता हूँ। अरे तुम रोहित प्रेजेंटेशन शर्मा बताओ भाई। 48 बॉल 53 रन, शुभमन गिल 25 बॉल 19 रन, विराट कोहली 12 बॉल 3 रन, 3 रन, ईशान किशन बड़ी देर तक टिके रहे 61 बॉल पे 33 रन, 33 रन, अच्छा खेले। राहुल ठीक 44 ठीक में लगा। 39, हार्दिक पांड्या 18 बॉल 5 रन, बड़ी स्लो क्रिकेट, वो शायद सिचुएशन की डिमांड थी। जडेजा 19 बॉल 4 रन। आप देखिए ये दोनों प्लेयर्स जो क्रिकेट अट्रैक्टिव और अटैकिंग खेलते हैं, आज इनकी दशा क्या हुई वो आप इस स्कोर कार्ड से समझ सकते हैं। 36 बॉल पर 26 रन अक्षर पटेल, 12 बॉल पर 5 रन बुमराह, और कोई रन नहीं, एक बॉल कुलदीप यादव, सॉरी, मतलब इनको खेलने का मौका अक्षर ने दिया नहीं। तो इस तरह से नहीं, कुछ, ऐसा नहीं है, पहली गेंद पे ही ये आउट हो गए, लेग बिफोर।
अच्छा, हाँ, सिराज स्ट्राइक पर थे अक्षर के साथ, जी मुझे हाँ, ध्यान नहीं रहा। और ये जी हाँ, 5 रन बनाए 19 बॉलों जी पर, हाँ। इन्होंने तो थोड़ा समय दिया। स्टेडियम और उससे खराब बात तो ये, श्रीलंका ने 21 रन एक्स्ट्रा दिए। यहाँ आपको एक बात बता देना जरूरी है कि श्रीलंका 17-18 ओवर में ही 17 रन वाइड के रूप में दे चुका था। उसके बाद बड़ा जबरदस्त कंट्रोल आखिरी के जो ओवर्स थे उसमें। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं यदि इस स्कोर कार्ड को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आप लोग को बड़ी हंसी आएगी। 034 555 1926 333953। ये कोई टेलीफोन नंबर अगर अमेरिका वगैरह में होते इतने बड़े बड़े, तो वो आप समझ सकते हैं। भारत में तो 10 अंक के नंबर होते हैं। हालांकि एक बात आपको बताता चलूं कि अगले कुछ सालों में भारत में 12 अंकों के नंबर आने लगेंगे। ये एक नई और लेटेस्ट खबर टेक्नोलॉजी से भी है। खैर, क्रिकेट में हम पता नहीं क्या क्या और ला देते हैं। और अच्छा, एक चीज है, अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, विकेट और में तो कुछ है नहीं मुझे लगता है रामकृष्ण जी बताने के लिए, क्योंकि आप नहीं, सबको पता है कि भाई साहब एक विकेट अच्छा तीक्षणा को मिल ही गई आखिर, और जी हाँ, जी शनक्का हाँ, को तो कोई वो विकेट मिली नहीं। अच्छा हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, हम्म थोड़ी सी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ हम्म। कि आखिर समरथ जी आपसे जुड़ूंगा, आपको कब ये एहसास हो गया कि भारत मैच जीत गया है, या इसको दूसरे शब्दों में हम समझें तो क्या ऐसी गलती की श्रीलंका ने, क्षमा कीजिए, कि जिससे वो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? ये दोनों चीजें एक ही हैं और इनको आप अपने शब्दों में बयां करिए। देखिए 99 तक तो मतलब जो भी हुआ वो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। वहां से अगर आप देखें तो 60% अगर आपके 99 पे 6 हो जाते हैं तो वहां से उम्मीद तो बनती है कि अभी जीत सकते हैं, पर मतलब 60 उम्मीद आपकी खत्म हो जाती है। ये पहली बात। और जब आप 99 पे 6 होने का मतलब आपको 115 रन चाहिए, और जब विकेट की साझेदारी बनती है तब उम्मीदें बनती हैं। उम्मीदें श्रीलंका की बनती चली जा रही थी, लेकिन जडेजा की वो गेंद जहां पर 5 रन बन चुके थे, उस गेंद की जो सेट बैट्समैन गलती से अपनी आउट हुआ, वहां से पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट इसलिए बदल गया क्योंकि अब तो देखिए वो रूल भी नहीं है कि अगर कैच आउट हो जाए तो जो है क्रीज के सेट बल्लेबाज वही स्ट्राइक लेगा। अब तो ये है कि जो आएगा वो स्ट्राइक लेगा। तो मतलब टेल शुरू हो गया था श्रीलंका का धनंजय के बाद में, तो उस वजह से विला लगे स्ट्राइक से बहुत दूर रह गए थे, क्योंकि बहुत मुश्किल था सिंगल भी लेना। तो यहाँ से धनंजय डिसिल्वा का मतलब एक जो गलत शॉट, वहां से मैं ये मानता हूँ कि मैच जो है पलट गया। मैच तो 99 पे ही निकल गया था श्रीलंका के हाथ से, क्योंकि मैंने फिर कहा कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो आपको परिणाम मिलता है, लेकिन उम्मीदें बनी रहती हैं। लेकिन फिर धनंजय की वो जी, उम्मीद टूटी और तो वहाँ से आजम जी आप बताइए, आपका इसमें क्या कहना है कि कब आपको ये लगा कि भारत मैच में वापस आ गया है, और आपको क्या ऐसी गलती लगी जो श्रीलंका ने की तो वो मैच हारा, यानी मैच का टर्निंग पॉइंट? श्रीलंका ने शुरू से बहुत बेहतर अप्रोच नहीं दिखाया, द वे दे वर सपोज टू प्ले। आपके पास बहुत ज्यादा रन्स थे नहीं, 214-15 रन। हालांकि इस पिच पर ऐसा माना जा रहा था एक्सपर्ट्स के, अगर मैं व्यूज को आपको बताऊं तो वो बड़ा कठिन लग रहा था उनको कि ये बन पाएगा। लेकिन फिर भी फाइनली हुआ ये कि श्रीलंका ने कुछ कैजुअल अप्रोच दिखाया, और उनके प्लेयर्स जो शुरू के प्लेयर्स थे बहुत कैजुअल खेल रहे थे। कहीं भी खेलना, कहीं भी कभी भी बॉल को छेड़ देना। और बुमराह ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की। 2 विकेट शुरू में आपको जब मिल जाते हैं, बल्कि 3 10 ओवर के अंदर अंदर, जो श्रीलंका को नहीं करना चाहिए था। अगर आप 215 रन का टारगेट चेज करें भारत जैसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, तो 10 ओवर में आपको 3 विकेट कम से कम नहीं गिरानी चाहिए थी। वो एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से। और उसके बाद 6 विकेट 99 पर आते आते श्रीलंका ने गवाही दिए थे। फिर मेरी आपकी जब बात हुई तो मुझे फिर भी नजर आ रहा था कि शायद ये मैच, मैंने आपको कहा था ना कि दिल से तो ये लग रहा है कि कुछ ट्विस्ट आएगा, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि शायद श्रीलंका ये मैच ले गया। बट वही जो समरथ जी ने बोला, 5 रन आने के बावजूद उस तरह का शॉट खेलने की कोई आवश्यकता थी नहीं।
जो जबरदस्ती डिसिल्वा साहब ने खेला और नतीजा आपके सामने है। तो ये कुछ मेरे अपने व्यूज जो जी मेरे को भी ये लगता है कि धनंजय डिसिल्वा का वो विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट था और वहां से श्रीलंका हताश हो गया और भारत की कहीं ना कहीं दोबारा से वापसी वो हो पाई। एक चीज और बात करना चाहूंगा, एक पॉइंट पे मैं और बात करूंगा। क्या ईमानदारी से, आजम जी आपसे ही सवाल है, ईमानदारी से बताइए, जब 99 पे 6 हो गए थे, आपने क्या उम्मीद की थी कि श्रीलंका 160, 170, 175 तक पहुंच पाएगा? No, no, not at all. Yes, cricket is a great game of glorious uncertainty, but again, I was bit sure कि बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना। ऐसा तो ये कहना एकदम से कि नहीं नहीं होगा ही नहीं, ये मुश्किल था। लेकिन हाँ, आसान बिल्कुल होने वाला था नहीं। कहीं ना कहीं भारत ने गलतियां भी की। जब आप हमने देखा कि विकेट्स गिरते ही रहे हैं, साझेदारी बनती चली जाए, हार्दिक पांड्या को बहुत लेट लेकर आए और उसके बाद भी सिराज को लेकर नहीं आए, बुमराह के और पता नहीं बचा के क्या करना चाह रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट वो तो भला हो, किसी तरीके से भारत इस मैच को जीत गया और अब भारत फाइनल में है। जी सम्राट जी, जी आपका क्या कहना कि क्या 99 पे 6 होने के बाद क्या आपने ये उम्मीद की थी कि 175 या जीत तक भी जा सकता है? यदि नहीं आपने उम्मीद की तो 175 180 रन लगभग बन गए, तो देखिए ऐसा है, क्या कमी हुई भारत की तरफ से? मैंने उम्मीद जो है 99 पे 6 होने के बाद में 175-80 मैंने नहीं की थी, सही बताऊं तो। मैंने उम्मीद 132-33 तक की जरूर की थी, क्योंकि धनंजय खेल रहे थे और बेला लगे इस तरह से खेलेंगे यार, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। ये तो CBSE का क्वेश्चन था एक प्रकार से। तो यार यहाँ से जिस तरह से साझेदारी बनती, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैं कहा करता हूँ कि भारत जो है बाबुओं को आउट कर लेता, चपरासियों को जल्दी आउट नहीं कर पाता। और आज फिर वही कहानी लगी कि टैलेंडर्स के सामने जो है फिर भारत फंस गया। धनंजय डिसिल्वा बैट्समैन थे, लेकिन वेला लगे तो ऑलराउंडर थे। मतलब एक प्रकार से ये कह लें कि पहले कि आप तो एक मैच में क्या कह दें, अगर जहीर खान भी कहेंगे तो कुछ घंटों के लिए कहेंगे ना। तो ये है कि वहां से भारत टैलेंडर्स के सामने फटा, लेकिन हमें कहीं भी 100 मतलब 99 के बाद से ये उम्मीद नहीं। जी किसी को उम्मीद नहीं होगी, लेकिन खैर वो मैं हुआ। आपको कुछ स्टैट्स बताता चलूं। जी 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 लगातार मैचेस जीतने के मामले में आपको कुछ स्टैट्स बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 21 मैच जीते थे, श्रीलंका ने 13। 14वां मैच अगर वो जीतते तो होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान 12, दक्षिण अफ्रीका 12। तो ये कुछ स्टैट्स हैं जो लगातार मैचेस जीते एक साल के अंदर अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो श्रीलंका यहाँ दूसरे नंबर पे। आप समझिए, श्रीलंका ने इवॉल्व किया है अपने आप को। इट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड कि श्रीलंका इतनी उन्होंने तो जल्दी इतना 3-4 बढ़िया महीने के क्रिकेट अंदर खेलेगी। जीते हैं यार। अच्छा, अब आप 10 मैच तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई में ही थे। अंत में आपसे एक सवाल दोनों से है। श्रीलंका, भारत तो पहुंच गया है फाइनल में, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा है आप दोनों से, पहले आजम जी से ही सवाल रहेगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका में कौन भारत किसको चाहता है और वाकई किसके पहुंचने की ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? To be very honest, I believe Sri Lanka is a good team, but again, the kind of attack Pakistan has, it will be very, very difficult to play up front if Sri Lanka will bat first. I'm going to tell you, mark my word, if Sri Lanka will bat first, they will be bundled out within 150 runs. Mark it. I am saying with lots of confidence, yes, Pakistan, we all want to be in a final. That's not only the reason why I am saying. केवल एक यही कारण नहीं है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान भारत का मैच हो, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जबरदस्त है, भारत से भी कहीं बेहतर बॉलिंग है। अगर मैं ये कहूं तो शायद अतिशयोक्ति गलत नहीं होगा। बीइंग इंडियन आपको खराब लग सकता है, लेकिन सही बात दरअसल यही है कि भारत की बॉलिंग पाकिस्तान के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर है। तो ऐसी स्थिति में श्रीलंका विल बी टेस्टेड हार्ड, एंड आई जस्ट होप कि श्रीलंका अगर 150 तक पहुंचेगा तो उनके लिए बड़ा माइलस्टोन होगा। मुझे लगता है अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो 150 के आसपास ऑल आउट हो जाएंगे।
जी सम्राट जी। देखिए ऐसा है, अगर आप मेरे हिसाब से पूछे तो श्रीलंका फेवरेट होगा। वो इसलिए फेवरेट होगा कि अगर पाकिस्तान मान लीजिए बैट करता है तो पाकिस्तान कितने रन बनाता है, 200 से 250, शायद मुझे मतलब 300 लगते नहीं है यार श्रीलंका में। श्रीलंका के सामने 300 लगते नहीं है। और जिस हिसाब से भारत की गेंदबाजी है, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका की जो वहाँ कोलंबो में गेंदबाजी ऐसे मौकों पे होगी ना, और ये आप सभी जानते हैं कि नॉकआउट मैच श्रीलंका हमेशा बहुत बेहतर खेलता है यार, तो ये एक प्रकार से नॉकआउट मैच होगा। तो इस हिसाब से भी श्रीलंका का पलड़ा मतलब अपने होम ग्राउंड के हिसाब से और स्पिन के हिसाब से भारी होगा। इसलिए इस मैच की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं, लेकिन आपने फेवरेट पूछा तो फेवरेट श्रीलंका। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोग दोनों बताइए, मैन ऑफ द मैच कौन? ये तुम बताओ। कुलदीप। इस मैच में? हाँ, कुलदीप। नहीं, वेलालेज को मैन ऑफ द मैच दिया गया है। बहुत अच्छा। अच्छा डिसीजन है, खुश हैं हम। Even हाँ, I बिल्कुल सही appreciate, है। I appreciate, I हाँ, really खुश हैं इस appreciate. डिसीजन से। 5 विकेट लिए और रन बनाए। खैर, Yes. ऐसा है ना, देखो इकबाल लोग भी रेडियो पे हंसते रहते हैं, इसलिए हम लोग को भी थोड़ा बहुत हंसते रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल, अरे शो करने में मजा ही ऐसे आता है, मतलब कैजुअल ही शोज होते हैं। आप सुनिए तमाम चैनल्स को, तो शोज ऐसे ही होते हैं, आर्गुमेंट्स, ये वो, हंसी मजाक, तो दर्शकों को भी ये सब चीजें पसंद आती हैं। अदरवाइज तो आप बोरिंग वाली क्रिकेट की बातें तो हमेशा ही करते हैं हम लोग, ये हुआ वो हुआ। भारत 41 रन से खैर मैच जीता, ये आपको पता होगा, और वेलालेज को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जो बहुत जरूरी था। मुझे लगता है एक बॉलर का मनोबल कम से कम ऊंचा होगा, और उसने रन तो बनाए, जो बनाए 5 विकेट लिए, जो बड़े बहुमूल्य विकेट थे। 5 विकेट का मतलब 100 रन तो यूं ही हो गया। कैच भी अच्छे पकड़े उसने, खैर, एक कैच पकड़ा था शायद। खैर अब मैं तो एक इसको छोटी सी हाँ, और जी, इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको लगे हाथ। अगर स्टैट्स की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। रोहित शर्मा कह क्या रहे हैं, मतलब मतलब उनका कहना ये बड़ी चैलेंजिंग पिच थी, फिर भी हमने गेम अच्छा खेला। बड़ा अच्छा गेम रहा हमारे लिए, अल्टीमेटली हम जीत गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी श्रीलंका प्लेड वेल, हैट्स अप, श्रीलंका की भी तारीफ, और जरूरी भी है। एक अपोजिट कैप्टन जब दूसरे की तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। अगर मैं स्टेटस की बात करूं या थोड़े से आपको स्टैट्स बताऊं, तो भारत में जो तेज गेंदबाज हैं, सबसे जल्दी 150 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। भारत में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा जल्दी किसके नाम, सबसे कम मैचेस में? जसप्रीत बुमराह। नहीं, ये दर्शकों के लिए छोड़ दूं सवाल, समृद्ध जी? छोड़ दो, चलिए या फिर बता दो। नहीं, छोड़ ही दो, हटाओ, छोड़ो। चलिए आप लोग बताइएगा, भारत के किस गेंदबाज ने 150 विकेट लेने के लिए सबसे कम मैचों का सहारा लिया? दूसरे नंबर पर मैं आपको बता देता हूं, कुलदीप यादव 88 मैचेस में है। उसके बाद अजीत अगरकर का नाम है, फिर जहीर खान का नाम है। आपको नंबर 1 गेस करना है। और वहीं अगर स्पिनर की बात करूं, 150 विकेट के आसपास। यदि मुझे एक चांस और दिया जाए तो बताएं शायद मैं आप बता बताएं। पाऊं। जवालकर श्रीनाथ। नहीं, ये जवाब ठीक नहीं है। इसीलिए हम कोशिश ही कर रहे हैं। चलिए दर्शकों के लिए छोड़ दिया जाए। खैर चलिए मैं बता देता हूँ, छोड़ देता हूँ, दर्शकों को फिर कभी पूछ लेंगे। इसका सही जवाब है मोहम्मद शमी, 80 मैचों में। ओके, मोहम्मद शामी। तो खैर अब अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं भी अपनी राय जरूर दूंगा। जब मैंने आप दोनों से पूछा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में लगता क्या है, दोनों का वोट एक एक है। मुझे ये लगता है निश्चित तौर से पाकिस्तान हावी रहेगा इस मैच में, लेकिन मुझे लगता है 250 रन श्रीलंका बनाएगा, और पाकिस्तान यदि बाद में बैटिंग करता है तो टारगेट चेज कर लेगा। हाँ, पाकिस्तान को एक चीज जरूर याद रखनी होगी, नवाज को और शादाब को इस ग्राउंड के हिसाब से खिलाना होगा, क्योंकि बीच में शादाब खान घबरा जाते हैं जब कोई विकेट उनके साथ कोई गेंदबाज स्पिन को साझा नहीं कर पाता, जो प्योर स्पिनर है ना। तो इस उम्मीद के साथ
कि अब काफी कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, तो अब हम सबको इजाजत दीजिए, अगले ही फिर सेगमेंट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए यार परसों वाले मैच में शो करेंगे पाकिस्तान जी हाँ, श्रीलंका का जो बिल्कुल मैच बिल्कुल, होगा जी 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 वो बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच सभी में होगा। तो अब हम सबको इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट और शब खैर। नमस्कार, थैंक यू।